उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा गरीब शरण की पुण्य स्मृति में यह ठिकाना में सत्संग हो रहा है। त्रिदिवसीय सत्संग का आज लास्ट चरण है। क्यों भाई जी, कई बात है। मैं सूरदास तो हूं को नहीं, चुपके से बातें करने की कोशिश मत करो। नमो नमो गुरु तुम शरणम। हे गुरुदेव, आपकी शरणागति को बारंबार बलियारी है। नमो गणित का सबसे बड़ा अंक है। ये प्रतीक है कि संसार में सबसे बड़ा पद आपका गुरुदेव का है। एको बियो तियो चौको पांचो छठो हाथों आठो नमो। नमो के बाद में वापस 10वां आ जाता है और 10वां में वापस 1 और 0 आ जाता है। तो नमो गणित का सबसे बड़ा अंक है। इसीलिए नमो नमो गुरुदेव जी, नमो राम प्रभु जी, जो भी जहां जी नमो नमो का है, 8 और 10 कहीं भी नहीं लेगा। तो नमस्कार आपकी शरणागति को बारंबार बलियारी है। नमो नमो गुरु तुम शरणम, तुम्हारी दर सकल अगनासे जीते पांचों और मना। आपके दर्शन मात्र से सब पाप की निवृत्ति हो जाती है और वास्तव में सत्य है। अब लोगों का अलग अलग मत है और कई लोगों की तो बिना मतलब की कथ है। सत्य तो है नहीं, अपना अपना पूंछ पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं दर्शन मात्र से चला जाता है। क्यों नहीं चला जाता है? पुलिस के दर्शन से चोर भाग जाता है और सूर्य उदय होते अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही शिष्य का गुरुदेव के दर्शन से भीतर का हृदय जाग जाता है और भीतर का अज्ञान का अंधकार भाग जाता है। तुम्हारा दर सकल अगनासी जीते पांचों और मनम। आपके दर्शन मात्र से सब पाप निवृत्त हो जाता है और 5 विषयों पर विजय पाई जा सकती है। उनका श्रेय जो है आप सद्गुरुदेव आपको है। इसलिए नमो नमो गुरु तुम शरणम, तुम्हारा दर सकल अगनासी जीते पांचों और मनम। चरण छुअत गतिमति सब पलटे। चरण को छूते ही गति, नाव चाल, मदीना बुद्धि सब बदल जाती है। चरण छुअत गतिमति सब पलटे, जिससे पार्स लोहा सुनम। दृष्टांत समझाने का, पारस के सप्रस करने से लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही आपके सद्गुरु आपके दर्शन मात्र से अपना जीवन सोने के समान कीमती बन जाता है। जिंदगी सुधर जाती है और यदि सद्गुरु नहीं मिले तो आत्मा पता नहीं किधर जाती है। पक्की बात है, भटक कर फिर भूसा करके चक्कर में आती है। ये तो वासना जहाँ होता वहां आएगा। इसीलिए कहा गया है चरण छुअत गतिमति सब पलटे, जैसे पारस लोहा सोनम। सीप को पर स्वाति वही मोती, शोभित है सिराजनम। सीपी को सप्रस करके स्वाति नक्षत्र की जो बूंद मोती बन जाती है। ऐसे संत गुरु की शरण में जाने से हमारा जीवन कर्त करते अर्थात उज्जवल बन जाता है, कीमती बन जाता है। आप जानते हैं लोहा खान में से, धरती में से, खानों से निकलता है जिसमें रेत मिला हुआ होता है। और एक आप उदाहरण के तौर पर लें, यदि एक तगारी रेत लें और उसमें सोना होगा, 1 तोला भर सोना होगा, तो आज की रेट होगी 50-60 हजार रुपये होगा। मान लो, मुझे बोलाने का काम पड़ता नहीं, अंदाज लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, मैं सुन लेता हूं। तो मान लो 60 हजार भी 100 हो, लेकिन उस तगारी रेत में जो सोना मिला हुआ है और उसको कह दो कि आप 600 रुपये मिलो, कोई नहीं लेता। लेकिन वही जब रेत और वो सोना फैक्ट्री में जाकर रेत साफ हो जाता है और बिल्कुल असली 24 कैरेट सोना हो जाता है एकदम, और उसमें रेत साफ हो जाता है, तो उसी का लोग 60-70 हजार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी हमारी आत्मा इस संसार के चक्कर में और भोग और विषय विकारों में फंसी हुई है। और जब इन संतों की सत्संग रूपी फैक्ट्री में आकर के और जब हमारा मन और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है
तब उनकी महात्मा की कीमत हो जाती है। उन महात्मा की आरती करते हैं, उन महात्मा को दंडवत करते हैं, उन महात्मा के लोकेट और फोटो और तस्वीर धरते हैं, उनकी मूर्ति और स्मारक धरते हैं, उन्हें प्रणाम और बंदगी करते हैं। संत महात्मा कहते हैं चरण छुअति गतिमति सब पलटे, जैसे फारस लोहा सोनम, सीप को परस्वादी वही मोती, शोभित है श्री राजरणम। अरे नमो नमो गुरु तुम शरणम, तुम्हारा दर सकल अदना से जीते पांचों और मनम। हंसा होई काग बुधिना से हंस बन जाता है। हंस का मतलब है विवेकी बन जाता है। नीर सीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और सीर दूध और पानी को अलग कर देता है, उससे जाकर के विवेकी हंस कहते हैं संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, हंस बन जाता है। और दिन में भी मैंने कहा रात में जाकर के सजनों, या तो जीवन में जीव जाकर के संतों की संगत में जाएगा तो हंस बनेगा, और संगत में नहीं जाएगा तो कुसंगत में जाएगा तो धीरे धीरे कंस बनेगा, है ना। क्यों कि संगत का फल लगता जरूर है। या तो जीवन में सुसंग होगा, और सुसंगी तो कुसंग तो स्वतः ही होगा। या तो प्रकाश है, और प्रकाश में तो अंधेरा तो है ही है। घर में सफाई है और सफाई नहीं है तो कचरा तो है ही है। यदि हमारी आंख खुली हुई है और खुली नहीं तो नींद में तो है ही है, ये तो पक्की बात ही है। इसीलिए सजनों, यदि जीवन में हंस नहीं बनेंगे तो सजना जाकर के धीरे धीरे हमारा जीवन कुप्रवृत्ति में जाएगा। इसीलिए हमें जाकर के संतों का संगत करना चाहिए, और वो विवेकी संतों का संगत करना चाहिए। वैसे संत सम्मान होते हैं, लेकिन जो सूर्य के समान ज्ञानी होते हैं वो हमारे जीवन में भीतर के अंधकार को खोते हैं। बल्कि बहुत जन्म जन्मांतरों से ये जीव भटका हुआ है, और जाकर के भटकन में जाकर के अरुजा हुआ फिरता रहता है। कसम बिना तेरी को बैल भयो, बैठक नहीं साधु की संति नादे जन्म गयो। तो हंसा होई काग बुधिना से, फिर कैसे हुए मरणम। छूटे बंधन कर्म कटे सब पूर्ण पाए ज्ञान धर्म। बंधन छूट जाएगा। बंधन किसका है? अज्ञान का है। और यदि जीवन में ज्ञान आ जाएगा तो सजना जाकर के बंधन स्वतः खत्म हो जाएगा। जैसे सांप में रस्सी दिखाई, रस्सी में सांप दिखाई देता है अंधेरे में, इसी प्रकार कांच में हमारा स्वरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार संसार की माया हमें सच्ची प्रतीत होती है, और उससे डरने का, छूटने का, पाने का लालच, लोभ और भय है। और यदि जब सद्गुरु मिलेंगे तो समझा देंगे और ज्ञान हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि जीवन जैसे दर्पण जाकर के सजनों, जैसे सपना रेण का जीव मुख दर्पण माई, अरे बासे है पर है नहीं जीव तरवर की छाई। जैसे कांच में मुख दिखता है, रात में सपना देखता है, सुबह देखे तो कुछ नहीं है, न रात में है, न हाथ में है, न कोई साथ में है, केवल बात बात में है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। एक दिन तो जंगल डेरा है, तेरा क्या है? कुछ नहीं। एक साहिब ने शेर लिखा, आंख खुली तो सपना गया। यदि सपना में आदमी कुछ देख रहा है, ले रहा है, दे रहा है, और कबीर साहब बीजक में पुष्टि करते हैं, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, तो जीव पराबो लूट में ना कुछ लेनन कोई लेन। न तो कोई लेना है न कोई देना है, तो फिर यहाँ जाकर के दुखी होकर क्यों रहना है? इसीलिए जब लेना कोई देना तो मगन हो ही रहना। जब लेना नहीं देना नहीं तो फिर मगन होकर क्या रहो, जिंदगी को शांति से जियो। जब लेना ही नहीं, देना ही नहीं, तो फालतू दूसरा से दुख की बात कहना ही नहीं, आनंद से रहो। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सपने सोया मानवा खोल जो देखी ने, जीव परागो लूट में ना कछु लेनन देन। कहने से राजी नहीं, रहनी राजी राम। और सपना में मोरा मिले तो कोटि सरनी काम। सपना में मोरा मिले तो सुबह कोई बिके, बिके कोई दिखे तो बिके, दिखे कौन तो कहीं बिके।
जब दिखता ही नहीं तो क्या बिकेगा? इसलिए कुछ नहीं तो शायर ने शेर लिखा, आंख खुली तो सपना गया और एक दिन आंख बंद हुई मृत्यु की, मृत्यु भी आंख खुली तो सपना गया, आंख बंद हुई तो अपना गया। और ध्यान कर देख ले बंदे, सांस फूटी तो दफना गया, बस सांस फूटी तो दफनाओ, पर जब कोई नहीं आन के लगी ने अपनाओ, बस कहते हैं तो सब सपना हो, सपना हो, अब इन्हें दफनाओ। और मैं मेरी भाषा में कहूं तो यूं कहते हैं, आवे जी के यूं कहते हैं, अरे इन्हें जड़ाओ चाहे गाड़ दो पर इन्हें गरु बाहर काट दो, गरु बाहर काट दो। और कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं, हिंदुली झाड़े त्रुगले घाड़े, यही विधि हम दोनों घर छाड़े, इस विधि से दोनों घर छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए समझो, और जाकर के सजना सपनी सोया प्राणिया किया भोग विलास, जागृत झूठा हो गया दिल की कैसी आस। तो हंसा छूटे बंधन करण कटे सब पूर्ण पाए ज्ञान धनम। और कांच में मुख दिखता है, भास है पर है नहीं। और अब तो मारवाड़ में लोग कहावती है, कोई बात नहीं बहनी जिनके जा जा काश में कोने, जा जा काश में कोने, मतलब काश में है कोई दिखे दिखे, है ना? ये सब लोग है जा कौन रुपया काश में कोने, काश में ही कोने, मतलब काश में तो दिखता ही है, होता थोड़ा ही है। इसीलिए बात ये सही है। कुछ एक बातें लोग मारवाड़ में कहते हैं सही होती है, पर लोग उसका आकलन नहीं कर पाते, ऐसे लोग। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा सदगुरु पूर्ण पाया जग का दुख सुख क्यों से नम। जब ऐसे संत गुरु मिल जाएं फिर संसार के दुख सुखों को क्या सन करें। दुख सुख से परे परम पद सो पद है सुखदाई, हर संतों से समाधि भली है। दिन में भी संत जी कह रहे थे और सदगुरु कबीर साहब सहज का उपदेश देते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, गुरु के वचन समा करके सहज में रहो। आज आदमी सहज में नहीं रहता, कोई फोटो भी लेता कि ठोटे तो होड़ बैठो, ठीक बैठने की कोशिश, मतलब जैसा है वैसा नहीं, ऊपर से ढोंग करता है और ढोंग किया हुआ पूरा नहीं रहता है, क्योंकि सजना जो सहज में होता है वो रहता है और जो बनावटी होता है वो बिखर जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं आप बनावटी मत करो, जैसा है ऐसा रहो, उसी में जाकर के सजना शांति से जियो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा सदगुरु पूर्ण पाया जग की दुख सुख क्यों सेनम। कहें कबीर सुनो वही सालो आनंद मंगल वेरेनम। तो आनंद मंगल का जीवन होता है, ऐसी सदगुरु की कृपा बनी रहे, ऐसी गुरुदेव की बलियारी है।